Hello students, welcome to my channel Chemistry World by Vandana. This is the next part of the chapter number 1, Solution 12 Standard Chemistry. In this part, I will just take long question answers, which is the 5 marks, and in that I will just discuss 2 problem in this video. तो चलो भाई इस जो पार्ट है सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट, जिसमें मैं लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चंस डिस्कस करूँगी 5 मार्क्स वाले। अब इसमें आपको ए और दो पार्ट दिए हैं। पहले क्वेश्चंस हम पढ़ लेते हैं, फिर सॉल्यूशन हम खुद करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको, एक सैंपल है। अ सैंपल ऑफ वाटर वॉज फाउंड टू कंटेन डिजॉल्व ऑक्सीजन टू द एक्सटेंट ऑफ 5 ppm and hardness due to magnesium ion is 15 ppm. Calculate the amount of oxygen and number of magnesium ion in 1 liter of water. पहले ए पार्ट को हम डिस्कस कर लेते हैं। जो जो चीज़ें दी है उसको हम लिख लेते हैं। बाद में उन्होंने डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया है, उसको देख लेते हैं। बी पार्ट हम बाद में लेंगे। पहले ए पार्ट को हमने जो जो चीज़ें दी है उसको यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो गिवन थिंग में हमें यहाँ पे दिया है, जो जो चीज़ें हैं उसको हम लिख लेते हैं। गिवन, पहले उन्होंने यहाँ पे आपको दिया है कि जो सैंपल है वाटर का, उसके अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है, दैट इज़ दैट वन, यू कैन से दैट ppm में दिया है ऑक्सीजन, और वो लगभग आपका दिया है 5 ppm दिया है पार्ट पर मिलियन। और जो मैग्नीशियम आयन का जो हार्डनेस दिया है, दैट इज़ ppm हार्डनेस आप बोल सकते हैं। और कोई भी वाटर में हार्डनेस जो आता है उसके अंदर के मिनरल्स की वजह से आता है। तो यहाँ पे मैग्नीशियम आयंस दिया है, और उस मैग्नीशियम आयन की वजह से उस वाटर में जो हार्डनेस आती है वो लगभग है 15 ppm पार्ट पर मिलियन। ये दो चीज़ें हैं। इस पे से हमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकालना है, और दूसरा निकालना है हमें, दैट वन इज़ द आपका नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयंस। दैट यू कैन से दैट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन जो भी है वो 1 लीटर वाटर के अंदर है। तो चलो भाई, हम सबसे पहले जो दी है हमें मास निकाल लेते हैं कि कितना ऑक्सीजन है, कितना मैग्नीशियम है। तो पहले हमें ये जो दिया है ppm ऑक्सीजन, और उसके बाद हार्डनेस, उसके ऊपर से हम निकालते हैं। हमें पता ही है व्हाट इज़ द ppm। जो ppm होता है दैट इज़ द पार्ट्स पर मिलियन। तो उसके लिए फॉर्मूला है, हमें अगर पता है ppm, अगर मैं यहाँ पे ले रही हूँ ऑक्सीजन की वजह से, तो हम लिख सकते हैं कि मास ऑफ ऑक्सीजन, हम लिख सकते हैं मास ऑफ ऑक्सीजन, एंड यू कैन से दैट टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁶। इसका फार्मूला है ppm का। जैसे यहाँ पे हमें जैसे टोटल हमारा यहाँ पे दिया है कि जैसे 1 लीटर पानी के अंदर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1 लीटर वाटर टोटल आपका सॉल्यूशन है, राइट। तो हम इसके लिए लिख सकते हैं कि जो मास है, सपोज WA ए जो है सपोज, और एक दूसरा दिया है WB, ठीक है, जिसका 1 लीटर मतलब 1000 ग्राम टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, जिसमें से WA आपका आएगा और WB आएगा। WA आप लिख सकते हैं यहाँ पे, दिस वन यू कैन जस्ट टेक मास ऑफ द ऑक्सीजन ले सकते हैं आप, बराबर है। WB, दिस इज अ मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज सोल्यूट, राइट। एंड दिस वन यू कैन टेक, दैट वन इज द यू कैन से सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट ले सकते हैं, राइट। सो इस हिसाब से 1 लीटर पानी पूरा दिया है, मतलब सॉल्यूशन 1 लीटर का है, तो 1000 ग्राम। Now what we have to do here, I will write down here ppm, right। जो हमें दिया है ऑक्सीजन का निकालना है, तो हमने देख लिया यहाँ पे, you can just take it here। ppm में हम फॉर्मूला लिखेंगे WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10⁶, right। Now here you know that ppm for that one oxygen they have given 5 ppm, right। Now WB I want to be calculate, कितना मास है ग्राम में वो हमें कैलकुलेट करना है। ये टोटल दिया है आपका 1000 and 10⁶।
नाउ आई जस्ट टेक दिस ऑल क्वांटिटी दिस वे, यहाँ पे ले लूँगी मैं 5 10⁻³ राइट. You can just take, and now you just take 10⁻⁶ below, and this is WB, and you find that it is 5 into 10⁻³ WB, and you write down this one in this way. This one is your gram. ये हमारा हो गया मास ऑफ द ऑक्सीजन. यू कैन से दैट हमें अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन निकालनी थी. सो दिस इज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, एंड दिस इज 5 into 10⁻³ ग्राम. तो एक पार्ट हो गया. अब हमें नंबर ऑफ मैग्नीशियम्स आयन निकालने हैं, वो भी हम देखेंगे. लेकिन उसके पहले हमें जो हार्डनेस आया है बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम, उसके बारे में हम देखते हैं. तो द नेक्स्ट पार्ट हियर, हाउ व्हाट इज द हार्डनेस फॉर दैट वन, दे हैव गिवन दैट वन इन दिस फार्मूला. हार्डनेस के लिए दिया है हमें, वो भी देख लेते हैं. हार्डनेस दी है यहाँ पे आपको, हार्डनेस, और जो हार्डनेस आता है बिकॉज ऑफ मैग्नीशियम आयन वो दिया है 15 ppm, बराबर है. एंड यू कैन राइट डाउन हार्डनेस ppm इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे उसके लिए भी, WB अपॉन WA प्लस WB इंटू 10⁻⁶, क्योंकि दिस इज अ पार्ट पर मिलियन है, और जो वाटर को हार्डनेस आया है वो बिकॉज ऑफ द मैग्नीशियम आयंस. तो दैट इज द मास ऑफ द मैग्नीशियम आयन अपॉन टोटल मास ऑफ दैट सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶. यू कैन से दिस इज द फार्मूला फॉर इट वन. और वो आया है 15, आप लिखोगे यहाँ पे. हमें मास ऑफ द मैग्नीशियम आयन निकालना है, और वो टोटल दिया है 1000 राइट, एंड 10⁻⁶. नाउ आई राइट डाउन हियर 15 इज इक्वल टू WB 10⁻³ into 10⁻⁶. Now I just take all this part on this sides, left hand side. So 15 into 10⁻⁶ upon 10⁻⁶ नीचे आएगा, and this is WB, and you write down. So WB is equal to 15 into 10⁻⁻³ or I will write down 1.5 into 10⁻⁻² gram. This is the, you can say that, mass of the magnesium. आप इसमें इसको लिख सकते हैं. ये जो आया पूरा, this is the, you can say, mass of magnesium ions. अब हमें नंबर ऑफ मैग्नीशियम, आपको जो क्वेश्चन दिया है नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन हमें निकालने हैं. तो उसके लिए हमारे पास एकदम सिंपल चीज़ है. अगर आप देखते हो तो हमें पता है मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम हैविंग एवोगैड्रोज नंबर हमें पता है राइट. तो मैग्नीशियम जो आयन्स है दिए हुए यहाँ पे, आप इसमें लिख सकते हो कि उसका जो मोलर मास है 24 राइट. सो यू कैन राइट डाउन दैट 24 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम has, magnesium ion has 24 of magnesium ion contain 6.022 10⁻23 ions of magnesium, because this is molar mass, or molar mass means 1 mole quantity. You can say that this 1 mole always contain Avogadro's number. तो आपको ऊपर जो हमने कैलकुलेट किया 1.5 10⁻⁻² ग्राम ऑफ मैग्नीशियम आयन हैज़ हाउ मैनी आयन्स राइट. इतने ग्राम में इतना नंबर एवोगैड्रोस होता है, तो इतने ग्राम में कितना होगा. तो नेचुरली यू कैन राइट डाउन दिस वे 1.5 10⁻² डिवाइडेड 24 multiply 6.022 10⁻23 ions of magnesium right. So I write down here in this way, and now I calculate this one. इसको कैलकुलेशन हम करेंगे. इसके लिए सिंपल है, आपको क्या करना है कैलकुलेशन के लिए, सबसे पहले इन दोनों चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन कर लो और बाद में इसको डिवाइड करो. तो एक पेज पे हम उसका कर लेते हैं
किस तरह से होगा, बिल्कुल सिंपल है। तो इसके लिए आपको यहाँ पे लेना है, राइट डाउन हियर 1.5 इंटू 6.022 10⁻20 -2 10⁻23 divided 24, right? So I write down here 15 into 6022. Whatever the decimals, I will just take, this is -1. Now this one is -3, right? आप इसमें -3 और -1 -4. So I write down -6 -2 -3 -5 and this -1 -6 10⁻23. I write down here, and now next one is here divided 24. These both are coming in one tables, so 3 5s are 3 8s are. Okay, now again you can reduce it by 2 2 4s are 2 3s are 0 1 1. If you find that, you multiply this one, so 5 5 0 15 divided 4 10⁻2, you can say 17. Now I just divide this one, इसको आप divide करके देखो, and you find that mostly number of ions 4 3s are 12, right? 4 3s are 12, and here I find that 3 is there, 4 7s are, you can write down here 28, 2 remaining, so 4 6s are, and 4 again here, you can write down 4 3s are. Okay, mostly this one is here. ये आपका इतना आता है। अब यहाँ पे मैं इसको जो है पॉइंट देना चाहती हूँ, तो 10⁻17। अगर इसको आपको नंबर ऑफ आयंस लेने हैं तो हमेशा एक डेसिमल में लिया जाता है। सो यू जस्ट टेक इट दिस हाउस ये, तो आप इसमें 3 प्लस करोगे एंड यू फाइंड दैट 3.764 10⁻20 ions of magnesium, right? आपको मिलेंगे। सो दिस इज़ द पार्ट 1। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, वेरी सिंपल। सो अब जो दूसरा पार्ट है उसका वो हम डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज़ द सेकंड पार्ट? पहला पार्ट हमारा हो गया, आपने पहला एग्जाम्पल में देख लिया कि सैंपल दिया था, उस सैंपल में हमें निकालने थे व्हाट इज़ द हार्डनेस, व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयन। तो हमने अमाउंट भी निकाल ली और आपका क्या निकाल लिया, मैग्नीशियम के नंबर ऑफ आयंस। अब पार्ट बी है, क्या है पार्ट बी देख लीजिए। व्हाट वॉल्यूम ऑफ 98% सल्फ्यूरिक एसिड एंड व्हाट मास ऑफ वाटर मस्ट बी रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 500 cm³ ऑफ 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4। क्वेश्चन को थोड़ा ठीक से समझ लेना है। क्वेश्चन क्या दिया है आपको कि भाई क्या वॉल्यूम होना चाहिए 98% सल्फ्यूरिक एसिड का, जिसकी सी डेंसिटी उन्होंने दी है, और क्या मास होना चाहिए पानी का, वाटर का, जिससे हम 500 मिलीलीटर 50% सोल्यूशन H2SO4 का बना सकते हैं। तो जो जो चीज़ें दी है उसको पहले ठीक से ध्यान से लिख लीजिए। देख लीजिए यहाँ पे मैं पार्ट 2 है तो यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं। हमें बिल्कुल सिंपली हमें इसको करना है, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा कि जो चीज़ें दी है उसको लिखना है। जैसे बी पार्ट में देख लीजिए 98% सल्फ्यूरिक एसिड दिया है आपको, राइट? 98% सल्फ्यूरिक एसिड। अब 98% सल्फ्यूरिक एसिड है, इसका मतलब हम मोल्स निकाल सकते हैं यहाँ पे। जैसे 98% है, मतलब आपका यहाँ पे दिया है 98 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड है, और जो आपका 100 ग्राम इसमें सॉल्वेंट है, राइट? सल्फ्यूरिक एसिड आपका आ गया यहाँ पे सोल्यूट, और बाकी का जो चीज़ है वो दैट वन इज द सॉल्वेंट। तो इसके लिए आपको यहाँ पे सिंपली एक ही चीज़ करनी पड़ेगी। अगर आपको जो भी मास दिया हुआ है उस मास परसेंटेज को आपको लिखते वक्त थोड़ा सा यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हाउ यू कैन मेंटेन इट। तो उसके लिए सिंपली व्हाट यू हैव टू टेक मोल्स ऑफ H2SO4 कितने प्रेजेंट हैं, और उसके ऊपर से वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन भी निकाल सकते हैं। जैसे हमें वॉल्यूम पूछा है उन्होंने, राइट? तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले
98% सल्फ्यूरिक एसिड हमें दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। क्या आएगा? मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट? वी कैन राइट डाउन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट वन इज वॉट एवर द मास इन ग्राम अपॉन इट्स मॉलिकुलर वेट। 98% मीन्स 98 ग्राम है, मास इन ग्राम 98 है, और उसका मॉलिकुलर मास आपको पता ही है सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ही आता है। सो दीज आर द मोल, राइट। उसके बाद मोल्स तो मिल गए, अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। हम वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? आपको पता है व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू व्हाट इज दैट? मास अपॉन डेंसिटी। मास अपॉन डेंसिटी। अब यहाँ पे वॉल्यूम जो है सॉल्यूशन का आपको पता है परसेंट मतलब दिया 98 है, मतलब 100 ग्राम मास होगा आपके जो भी सॉल्यूशन है। उसके अंदर आपका डेंसिटी उन्होंने दिया है, कितना है? व्हाट इज़ द डेंसिटी? दे आर मेंशन डेंसिटी इज़ 1.84। दिस इज़ द ग्राम, दिस इज़ द ग्राम पर मिलीलीटर और cm क्यूब। ओके, नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू कैलकुलेट दिस। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे करेंगे? 100 डिवाइडेड 184 और ऊपर जाके 100 हो जाएगा। एंड नाउ यू फाइंड दैट ये जो चीज़ है उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं या फिर उसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यू राइट डाउन 50, 92, इसका 25, इसका 46, और कुछ रिड्यूस किया जा सकता है नहीं है, तो 2500 डिवाइडेड 46। अब इसको और रिड्यूस करके देखते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो 12, 50, देखो 2 1 जार 2, 2 2 जार 2 5 जार, राइट, एंड हियर इज़ 23। बस इससे ज़्यादा रिड्यूस नहीं कर सकते क्योंकि ऑड नंबर आ गया। अब इसका डिवीज़न करेंगे तो लगभग हमें यहाँ पे वॉल्यूम जो सॉल्यूशन का मिल रहा है, देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पे डिवीज़न करती हूँ तो यू फाइंड दैट 12, 50 एंड 23, 5 जार आप देख लो 15, 115, एंड सो आई विल गेट हियर 100 5 मिला आपका। उसके बाद आता है 24 जार, 23 4 जार आता है आपका, दैट वन इज़ 92 और आपका 8। ठीक है, 0 लिया तो पॉइंट आ गया, और 23 3 जार 69 और लगभग 11, एंड यू जस्ट नॉट टू बी, तो 54.3 हमारा ml या फिर cm क्यूब, कोई भी आप लिख सकते हैं, ml लिखो या फिर cm क्यूब, कोई भी चीज़ होगी, राइट, मिलीलीटर। तो ए हो गया वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। चलो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो गया। अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि हमें निकालना क्या है, कि आपको क्या वॉल्यूम 98% सल्फ्यूरिक एसिड का और क्या मास होना चाहिए वाटर का, जिससे हम कितना 500 आपका cm क्यूब 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 बना सकते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन दिया है आपको। तो इसके लिए हमें यहाँ पे मोलैरिटी निकालनी है। तो सबसे पहले जो जो चीज़ें दी है उसको ध्यान से देख लीजिए। अगर हाँ, यहाँ पे हमारे पास एक तो वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन मिल गया, वो लगभग हमारा 54 पॉइंट इतना आया है। तो अब इसको करने के लिए यहाँ पे सिंपल हमें फार्मूला है। व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ दैट मोलैरिटी? तो देख लीजिए, पहला वाला हम निकालते हैं, मोलैरिटी 1 पहला वाला है, जिसे यहाँ पे दिया है उन्होंने परसेंटेज बाय मास अपॉन, you can write down molecular weight, right, and you find that into density into 10। ये फार्मूला है जब आपको डेंसिटी दी जाती है तब। बस यहाँ पे देख लीजिए, आप लिख सकते हो यहाँ पे, you write down here very simply that परसेंटेज बाय मास 98 है आपका दिया हुआ, और यहाँ पे 98 दैट वन इज़ द मॉलिकुलर वेट। उसके बाद आपका डेंसिटी है 1.84 इंटू 10, राइट। इस तरह से यहाँ पे आप लिख लीजिए वेरी सिंपली, एंड यू फाइंड दैट
अब ये सब चीज़ें कैलकुलेट करने के बाद आपकी जो मोलैरिटी है यहाँ पे आपको लिखना है. सो आई राइट डाउन हियर परसेंटेज, दिस वन इज़ हियर एंड दिस वन आई फाइंड दैट इट इज़ सिंपली 18.4 मोलैरिटी आपका आ गया पहला वाला. अभी वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन आप इसे भी कर सकते थे. ए निकालने के बाद आपका सिंपल मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला भी आपको पता ही है कि आप नंबर ऑफ मोल्स 1 डिवाइडेड यू कैन राइट डाउन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन ए चीज़, और इससे भी आपका ये आ सकता था. राइट हम दो तरीके से कर सकते थे, लेकिन ए फार्मूला भी एक है और दूसरा फार्मूला है, उसका भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि जैसे यहाँ पे हमने वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकाल लिया, कितना आया, इतना सॉल्यूशन है. राइट तो आप इससे भी मोलैरिटी निकाल सकते थे. मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन जैसे आपको यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड यू कैन राइट डाउन दैट वन. कैसे निकाल सकते थे, यहाँ पे मोलैरिटी इज इक्वल टू जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट, राइट, डिवाइडेड यू कैन से वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, राइट, और इनटू 1000. और यहाँ पे आप देख लो 1 है नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पे हमने दिखे n इज इक्वल टू दिस वन इज़ 1 आया है, और वॉल्यूम आपका आया 54.3 और 1000 है. राइट और इसका अगर आप डिवीज़न करते हो तो इस डिवीज़न में भी आपको मिलेगा कि दिस वन इज़ द सेम आंसर आपका आएगा, दैट इज़ 18.4. अगर आप यहाँ पे देख लेते हो तो ए आ है या फिर दूसरा फार्मूला ए भी है. तो ये दोनों तरीके से मैंने आपको बताया हाउ यू कैन डू दैट वन थिंग्स, वेरी सिंपल. अगर आप एक ए भी तरीका है और दूसरा तरीका ए भी है, आप इससे भी कर सकते हो. अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, इफ़ 1000 आई जस्ट टेक डिवाइडेड 84, तो यहाँ पे अगर आप डिवीज़न करते हो तो आपका आंसर भी इतना ही आएगा. अगर यहाँ पे आप देख लो, you write down here 1000 simple and divided by this one is here. मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ. 1000 डिवाइडेड 54 पॉइंट आपका लगभग कितना दिया है, उन्होंने 3 दिया है. राइट अगर आप देखते हो तो यू फाइंड दैट 10,000 ले लेती हूँ मैं क्योंकि जीरो ऊपर जाएगा, दिस वन. राइट अगर आप देखते हो 1 जार एंड दिस इज़ 543 एंड यू फाइंड दैट 81 इज़ 5 एंड दिस इज़ 4. राइट उसके बाद एक 45 है और 5 है, लगभग 8 जार से आप डिवाइड करते हो तो 40 आता है. तो 8 3 जार 24 एंड 32 34 एंड 40 43, लगभग 43 44 आता है 8 जार. तो आप देख लीजिए यहाँ पे एंड यू फाइंड दैट 81, और ऊपर से बाद में अब यहाँ पे पॉइंट रखेंगे क्योंकि जीरो लेना है, और लगभग आप 20 तो 4 से डिवाइड करोगे तो लगभग आपका आ जाता है यहाँ पे 1721. तो ये लगभग आपका आंसर आया 80. मीन्स दिस वन इज़ ऑल्सो वन वे. तो यहाँ पे भी ये एक तरीका है ए मोलैरिटी का, और ये दूसरा फार्मूला दिया है आपको, वो भी आप कर सकते हो. मतलब दोनों तरीके से आप मोलैरिटी निकाल सकते हो. वॉट एवर यू लाइक यू कैन डू इट. मुझे तो ये पहला वाला तरीका ज़्यादा आसान लगता है. पहले आप जो दिया है मोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकाल लीजिए, 98 ग्राम है उसका, राइट, जो दिया है मास इन ग्राम, और उसका मॉलिक्यूलर वेट दिस वन, तो नंबर ऑफ मोल्स 1 आए. और वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास है मास अपॉन डेंसिटी. मास हमें पता ही है, सॉल्यूशन जो आता है सॉल्यूशन है तो नेचुरली जो 100 ग्राम का ही होगा, और उसकी दी है तो इन दोनों का डिवीज़न किया तो लगभग हमारा 54.3. तो हमारे पास मोलैरिटी का फॉर्मूला ही है, मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड द वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, राइट, इनटू 1000. क्योंकि वो लीटर में लेना होता है इसलिए डिवाइडेड 1000 करते हैं. राइट दिस वन इज सपोज इन लीटर, हमें अगर मिली लीटर में लिया है तो इसका ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे. राइट मतलब डिवाइडेड 1000 करेंगे तभी वो लीटर में होगा तो ऊपर जाएगा. तो 1000 डिवाइडेड दिस वन इज़ द वन. और दूसरा तरीका है और में देख लीजिए, दूसरा तरीका है आपका डायरेक्टली फार्मूला है द परसेंटेज बाय मास डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट इनटू डेंसिटी इनटू 10. लेकिन ये फार्मूला याद रखना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन अगर आप याद कर लेते हो तो ये पहला मोलैरिटी आपकी आ गई है वाली. उसी तरह से आप दूसरी मोलैरिटी भी यहाँ पे निकाल सकते हैं. जैसे इसके लिए भी दी है परसेंटेज बाय मास, दिया है आपको परसेंटेज बाय मास, या
और इनटू डेंसिटी इनटू 10 आप लिख लो, और डिवाइडेड आपका मॉलिक्यूलर वेट। ये फॉर्मूला है। अब इसमें आपको देख लीजिए, इसमें एग्जाम्पल में आपको दिया है उन्होंने कितना % दिया है, ये परसेंटेज बाय मास आपको दिया है उन्होंने 15% दिया है, राइट। और उसकी डेंसिटी भी उन्होंने दी है 1.10। अगर आप एग्जाम्पल देखते हो तो देख लीजिए यहाँ पे दूसरे पार्ट में, ये हमारा वाला है दूसरा पार्ट, टू प्रिपेयर 15% सोल्यूशन ऑफ H2SO4 जिसकी डेंसिटी भी उन्होंने इतनी दी है। तो आप इसमें वैल्यू डाल दे दी है, यहाँ पे आप लिख लो, कैसे लिखोगे, 1% बाय मास 15 दिया है आपको, ठीक है 15, और डेंसिटी दी है 1.10 इंटू 10, और मॉलिक्यूलर मास आता है उसका लगभग आपका 98। ये भी तरीका है दूसरा, और इस हिसाब से आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हो तो देख लीजिए आपका लगभग आता है 165 डिवाइडेड 98। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो 1.10 है, तो 1.10 को आप लिख लो 110 इंटू 10 डिवाइडेड 9800, क्योंकि इसका मैंने नीचे ले लिया तो ये दोनों जीरो कट, दोनों जीरो कट, तो आपका लगभग आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई आप करते हो 15 1 जार 15, और ये 165 डिवाइडेड 98, और इसको अगर आप डिवाइड करते हो 98 1 जार 98, दूसरा आप देख लो यहाँ पे डिवीज़न करके देख लेते हैं, 165 डिवाइडेड 98 तो लगभग एक 65 और एक 2 मतलब 67 आनी चाहिए, राइट। और जीरो कर दो, उसके बाद आपका आता है लगभग 7 जार आता है 63, लेकिन ये लगभग 10 के बराबर है तो 9 6 जार करके देते हैं, तो 8 6 जार 48, और 9 6 जार 54 एंड दिस इज़ 58, और ये लगभग आता है 219, और ये आता है 17 में से 9 चला गया आपका तो आता है 810 मतलब 82, और ये जीरो कर दो तो आपका लगभग आएगा, दिस वन इज़ ऑल्सो 1.68 लगभग आपका आता है। तो एक मोलैरिटी निकालने का दूसरा तरीका, अब इसमें भी आप दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं मोलैरिटी, जैसे ऊपर हमने किया कि जैसे 15% दिया है तो आप उसमें से 15% में से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो, उसके बाद वॉल्यूम निकाल लो। तो दूसरा तरीका भी मैं यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, जैसे मैंने आपका ऊपर किया उसी तरह से दूसरा तरीका भी यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो दूसरा और इसी के लिए और दे लेते हैं, जैसे इसके लिए लिया तो इसके लिए और में ले लेते हैं। क्या करेंगे आप, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, जैसे यहाँ पे आप निकालोगे मोल्स ऑफ H2SO4 निकालोगे, इसमें कितना 15% दिया है आपका तो 15 ग्राम आएगा और 98 ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आए, राइट, यहाँ पे लिख रही मैं। उसके बाद इसका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लोगे आप, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लिख लीजिए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, आपको पता ही है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन के लिए है मास अपॉन डेंसिटी। मास हमने अभी यहाँ पे लिया जो 100 है, डिवाइडेड डेंसिटी दी है 1.10, ठीक है, इतना हमने लिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, कितना वॉल्यूम आएगा 1100, ये ऊपर 2 जीरो आ जाएगी इसके, 110, एक जीरो कट, ये जीरो कट, ठीक है। दूसरा 1000 डिवाइडेड 11 लगभग आप करते हो तो यहाँ पे 1000 डिवाइडेड बाई 11 करके दिखा देती हूँ। 1000 डिवाइडेड 11 है आपको दिया हुआ, 11 9 जार आपका आता है 99, और ये लगभग आपका आ जाता है 10, फिर से जीरो लोगे तो फिर से 9, तो 9.9 आप ले लो, 9 पॉइंट लगभग आता है, दैट वन इज़, यू कैन से दैट वन 9.0 लिया है, सॉरी 99 पॉइंट आएगा, 99.9, क्योंकि फिर से 1.0, राइट, ये 1 होता है, फिर जीरो लोगे, फिर से जीरो लोगे तभी आपका आएगा। मतलब आप समझ लो कि 99 जितना आपका ml आएगा, ठीक है, 99 जितना आपका आ गया, ये आपका वॉल्यूम। अब इसी पे से हम क्या निकालेंगे, उसकी मोलरिटी, उसके लिए हम ले लेते हैं यहाँ पे M2 इज़ इक्वल टू, ये दूसरा तरीका है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन मिलीलीटर है
तो उसको लीटर में लेने के लिए डिवाइडेड 1000 है तो ऊपर जाएगा वो। नंबर ऑफ मोल्स हमारे जैसे 15 डिवाइडेड 98, राइट। नंबर ऑफ मोल्स मीन्स मास इन ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और वॉल्यूम हमारा लगभग यहाँ पे आया 99 और ऊपर 1000 था, ठीक है। अब इसको अगर कैलकुलेट करते हैं तो देख लीजिए, जैसे यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है तो जैसे मोलैरिटी हमारी 1.68 आई है, तो देख लेते हैं यहाँ पे कैलकुलेट करके भी उतनी आती है कि नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं। अब यहाँ पे अगर इसको करते हैं, सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, जैसे यहाँ पे कुछ कट हो सकता है क्या, देख लेते हैं। अगर इस चीज़ों को 15,000 है डिवाइडेड 98 मल्टीप्लाई 99, ठीक है। तो अगर इस चीज़ों को देखेंगे कट करके तो लगभग 1.68 हमारा जितना आना चाहिए। देख लेते हैं, कुछ कट हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा ये बड़ा वाला हो जाता है तो हम इसकी कोशिश करके देखेंगे तो भी आंसर आ ही जाता है। अगर इसको आप शॉर्ट कर सकते हैं तो शॉर्ट भी कर लीजिए या फिर उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये है आपका लगभग करने के बाद 1.68 आ सकता है, क्योंकि डिवीजन करने के बाद आ जाता है। तो इस तरीके से बेटर है कि आप एक फार्मूला याद रखिए, ये वाला ज़्यादा आपको आसान पड़ेगा, दिस वन एंड दिस वन। तो देखो दोनों मोलैरिटी आपको मिल गई। एक मोलैरिटी का बाय परसेंटेज बाय मास दिया है, इंटू डेंसिटी इंटू 10 डिवाइडेड मॉलिक्यूलर वेट, ये बेस्ट रहेगा। M1 हमें ये मिल गया। दूसरा हमारे लिए M2 आ गया, दिस वन इज़ M2 एंड दिस M2 इज़ लगभग आपका 1.68। बस हमें वॉल्यूम निकालना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे, वो आता है हमारा फार्मूला। तो अब हमारे पास फार्मूला क्या है, M1 V1 इज इक्वल टू M2 V2, राइट। बस अब इसमें हमें उसकी डालनी है, वैल्यू डालनी है। तो वैल्यू डालेंगे हम, क्या वैल्यू डालेंगे, पहले वाले में आएंगे। पहला M1 हमारा आया 18.4 इंटू हमें वॉल्यूम निकालना है, इसका है 1.68 और वो 500 के लिए दिया है। तो V1 इज इक्वल टू 1.68 इंटू 500 डिवाइडेड 18.4। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, वेरी सिंपल। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 168 डिवाइडेड 100 इंटू 500 मल्टीप्लाई 18.4, ये 2 जीरो कट हो गए और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे लगभग 40 और 16 5 जार 80 और 84 डिवाइडेड 18.4 और जाके ये जीरो ऊपर जाएगा 8400 डिवाइडेड 184। और इसको सिंप्लीफाइड करके देखते हैं, 9 जार और 4200। इसको अगर 4 से डिवाइड करते हैं तो देख लीजिए 4 2 जार 4 3 जार 4 1 जार, डायरेक्ट नहीं कर सकते, 4 5 जार 0, इतना आया हमारा। अब इससे और रिड्यूस करने के लिए अगर हम करते हैं तो हमारे पास आएगा 1050 एंड 23। तो देख लो 23 4 जार आता है लगभग हमारा 92, ठीक है। और 8 और 5 हमारा आता है 13 0, राइट, 130। तो लगभग उसके बाद 23 5 जार 115, ठीक है। तो ये 15 आता है, पॉइंट दे दो क्योंकि जीरो लाना पड़ेगा। और उसके बाद आता है 23 6 जार हमारा आता है 138 और इसमें से 12 बचे, फिर से हमारा आएगा 115, दैट वन इज़ 5। तो हमारा कितना है वॉल्यूम लगभग, दैट वन इज़ 645.65 हमारा आया cm3। दिस इज़ द वॉल्यूम रिक्वायर्ड, दिस इज़ द आंसर फॉर दिस। होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम्स। आपको बड़ा है प्रॉब्लम, लेकिन ये प्रॉब्लम सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन सिर्फ उसको समझने के लिए पहले किस तरह से किया जाता है आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। मैं यहाँ पे आपको रख रही हूँ और देख लीजिए। इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद दूसरा पार्ट मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। पहले मैंने आपको दिखाया ppm ऑक्सीजन,
जिसके बाद दूसरा पार्ट मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, दैट वन इज़ हार्डनेस. इफ़ यू वांट टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, प्लीज़ टेक इट. हार्डनेस के लिए ये चीज़ दिखाई. उसके बाद मैंने आपको व्हाट इज़ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन उसके लिए लिया, एंड नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयंस आल्सो. तो दिस वन इज़ द नेक्स्ट पार्ट, जस्ट सी हियर. Okay, this one is the calculations. I have shown these all things properly so that any students, average students can also understand this one. बहुत सारे बच्चों को कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आता है, तो इसके लिए मैंने ये चीज़ आपको दिखाई. सो अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन एंड नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयंस वी हैव कैलकुलेट. जो पार्ट बी है, इस पार्ट बी में मैंने दो तरीके आपको दिखाए. मुझे लगता है आपके लिए आसान ज़्यादा फार्मूला का ही होगा, क्योंकि इसमें इस सब कैलकुलेशन करने के लिए दोनों पार्ट आप दिखाना मेरा काम था. आपको जो मेथड अच्छी लगे वो ज़्यादा आप कर सकते हो. जैसे 98% सल्फ्यूरिक एसिड दिया है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स हम निकाल लिए, फिर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लिया हमने, और उस हिसाब से मोलैरिटी बराबर हमारे पास फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर. तो मिलीलीटर में लिया था तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ऊपर जाके तो इतना मोलैरिटी उसकी आती है. 98% की इस हिसाब से दिखाई. और दूसरा फार्मूला है उसी को कैलकुलेट करने के लिए, और दूसरा है आप डायरेक्ट परसेंटेज बाय मास दे सकते हैं, जो 98% दिया है, मॉलिकुलर वेट 98 है और डेंसिटी दी है, और इंटू 10 ये फार्मूला ही है, तो डायरेक्ट आपको मोलैरिटी मिल जाए. उसी तरह से फार्मूला हम दूसरा भी ले लेते हैं, M2 जो 15% के लिए दिया है. 15% उसकी डेंसिटी, उसका 10 इंटू डिवाइडेड 98, तो इसका लगभग आया 1.68. और दूसरा तरीका मैंने जैसे ऊपर बताया वैसा ही दूसरा तरीका यहाँ पे, जैसे नंबर ऑफ मोल्स आप 15% का निकाल लो, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकाल लो, तो इतना वॉल्यूम आता है. तो मोलैरिटी का फार्मूला है वो पीछे मैंने आपको दिखाया ही है. व्हाट यू हैव टू डू दिस वे, कि भाई आप इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो प्लीज़. अगर आपको ये चीज़ समझ रही है तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन, एंड आफ्टर दैट आई हैव जस्ट टेकन दिस वन. आप वीडियो को साथ साथ चलते अगर सॉल्व करते हो तो भी आपको आसानी रहेगी. ओके. उसके बाद मैंने आपका दिखाया नेक्स्ट पार्ट हिज हियर कि दूसरा पार्ट, जैसे मोलैरिटी के लिए हमने फार्मूला है 15% के लिए ए वाला, ठीक है. दिस वन अगर ये आता है तो ये इतना ही आता है. अब हमारे को निकालना है, जैसे क्वेश्चन में आपको दिया है कि क्या वॉल्यूम होना चाहिए 98% सल्फ्यूरिक एसिड का, और कितना मास होना चाहिए पानी का जो 500 cm³ 15% सोल्यूशन H2SO4 का बनाएगा, राइट. तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है M1V1 = M2V2. ये हमने निकाला, इसका वॉल्यूम हमें नहीं पता, और इसके दिया है उन्होंने 500 बनाना है इतना मोलैरिटी वाले का. परसेंटेज दिया था 15% H2SO4, उसकी मोलैरिटी इतनी आई. तो इन सब का कैलकुलेशन करने के बाद मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन दिखाया आपको. आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या उसको देख सकते हैं, और वो लगभग आता है 45.65. तो आप देख लीजिए, पूरा 5 मार्क्स का प्रॉब्लम है, उसको ठीक से एक्सप्लेन करने के लिए, पूरा कैलकुलेशन दिखाने के लिए मुझे लगभग 40 मिनट जितना लगा है. लेकिन एक बार इसको समझ लेते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपका 5 मिनट में 10 मिनट में प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. आशा करती हूँ ये प्रॉब्लम आपको समझ में आ गया होगा. अब जो दूसरा एक प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, लेकिन वीडियो बड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन कोई बात नहीं. दूसरा प्रॉब्लम बहुत इजी है, वो हम देख लेते हैं. उसके लिए इतना ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है. व्हाट इज़ द सेकंड प्रॉब्लम, जस्ट सी दैट वन. सेकंड प्रॉब्लम इज हियर, इट इज़ ऑल्सो फॉर 5 मार्क्स. कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन in which mole fraction of water is this one, 0.8. Calculate the molality and mole fraction of solute in sugar syrup of mass this one containing 34.2 gram of sucrose. आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल. जो जो चीज़ें आपको यहाँ पे दे दी है उसको पहले लिख लीजिए कि व्हाट इज़ द मोलैलिटी ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड. मोलैलिटी निकालनी है, मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट स्मॉल m, जिसका निकालना है सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 का, जिसमें मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर दे दिया है. सो यू राइट डाउन XA. XA हियर शोज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. XA इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट का दे दिया है उन्होंने, कितना है, लगभग 0.8. एंड XB यू कैन से दैट
दिस इज द मोल फ्रैक्शन फॉर सोल्यूट। क्या बोल सकते हो? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आप निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता ही है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1. सो यू राइट डाउन XB इज इक्वल टू 1 माइनस XA, 1 माइनस 0.8, 0.2. ये हमारा मोल फ्रैक्शन फॉर सोल्यूट आ गया। ठीक है, हमें मोलैलिटी सल्फ्यूरिक एसिड की ही निकालनी है। तो पहला पार्ट के लिए हमने अभी ये दो चीज़ें मैंने आपको मेंशन की, तो आप इसमें कैसे निकाल सकते हो? व्हाट इज़ द मोल फ्रैक्शन ऑफ XB इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ पे आप देख लीजिए XB दिया है 0.2, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट उसके लिए हम वैसा का वैसा ही लिखते हैं NB अपॉन NB, और इसमें हमें नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट वाटर का आपको पता चल जाएगा, जिसमें वाटर का दिया है उन्होंने मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इज 1000 डिवाइडेड आप निकाल सकते हैं 18, लगभग आएगा NB अपॉन NB प्लस इसमें आता है 55, आप लिख सकते हो 55 पॉइंट लगभग 100 लगभग आता है 55/55, राइट। तो ए हो गया हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, ए आ गया। अब दूसरी चीज़ इसको थोड़ा सा देख लेते, कैलकुलेशन करना। 0.2 इज इक्वल टू NB और NB प्लस 55.5, तो इसको इधर लेके आओ। 0.2 NB प्लस 0.2 मल्टीप्लाई 55.5 इज इक्वल टू NB। अगर आपको यहाँ पे लग रहा है तो लिख लीजिए आप 1000, आप यहाँ पे दिख सकते हो 1000 डिवाइडेड 18, 18 5,000 आप लिख लो। 18 5,000 आपका आता है 90, 10 बचेगा, फिर से 90, 10 बचेगा, फिर से आप यहाँ पे लाए, मीन्स आप यहाँ पे इतना लिख सकते हो या 55.56 भी लिख सकते हो, या आप इस हिसाब से। ठीक है, तो देख लीजिए इतना आएगा। 0.2 NB इज प्लस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, या 2 डिवाइडेड 10, 55.5 इज इक्वल टू NB। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ, कैसे लूँगी तो देख लीजिए, ए 0 पॉइंट है और ए 1 है, मतलब 2 मल्टीप्लाई 555 एंड देयर इज अ 1000 is equal to NB minus 0.2 NB, right? So I can write down here in this way. I find that it one is 0.8 NB. So I write down here 55 like this one, 0, 10, 11, and now 10, 1, 11, 11, right? 1000. So I write down 0 cut, and you find that it is 11.11 divided 0.8 NB. So I just put it here in this way, 11.11 multiplied 10 divided 8 is equal to NB. So I find it is mostly दैट वन इज़, ये लगभग आपका आएगा अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो। 8 1 जार 8, 8 1 जार 8, 2 बचा 8 2 16 5, मीन्स इन दोनों का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो लगभग आपका आता है 13 पॉइंट। अगर मैं यहाँ पे देख लूँ, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो यू फाइंड दैट इट इज़ 11.11 मल्टीप्लाई 1.25, तो लगभग आपका आता है, अगर आप मल्टीप्लाई करते हो 5550, तो लगभग आपका आता है यहाँ पे 111। तो देख लीजिए कितना आएगा, 8 8 30। देख लीजिए, मैंने आपको मल्टीप्लाई दिखा दिया, 1388, राइट। तो आपका यहाँ पे डेसिमल है 1 2 3 4, तो आप देख लीजिए 8855। ये आया आपका मोल पर, आपका आता है kg। दिस इज़ योर नंबर ऑफ मोल्स, राइट। ये आपके नंबर ऑफ मोल्स आ गए।
ओके। नाउ अब यहाँ पे आपको क्या देखना है कि हमें निकालनी है मोलैलिटी। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आपका मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट डिवाइडेड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट प्लस दिस वन, ये हमने निकाल लिए। तो अब हमें यहाँ पे मोलैलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द वन अपॉन, जैसे लेते हैं मास ऑफ द सॉल्यूट, जैसे यहाँ पे केजी उन्होंने डायरेक्ट ले लिया, राइट। हम केजी में क्यों किया है यहाँ पे, क्योंकि आपको दिया है वाटर 1 लीटर, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकते हैं कि वॉट एवर द नंबर ऑफ मोल्स दैट इज़ इन 1 इट इज़ द मोलैलिटी, इतनी इसकी मोलैलिटी आ गई। अब दूसरा पार्ट दिया है उन्होंने, व्हाट यू हैव टू राइट मास, सेकंड पार्ट दिया है आपको, एक क्वेश्चन देख लीजिए, व्हाट इज़ द कैलकुलेट द मोलैलिटी। तो भाई इसकी जो नंबर ऑफ मोल्स आए वही नंबर ऑफ मोल्स के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हो दिस वन। तो मैं दूसरा पार्ट यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, क्योंकि मोलैलिटी बराबर हमारा आता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द सोल्यूट अपॉन यू कैन से वॉल्यूम, यू कैन से दैट मास ऑफ द सॉल्वेंट इन केजी। तो 1 लीटर ही है, 1 केजी ही है, इसलिए जितने नंबर ऑफ मोल्स आएंगे तो यहाँ पे आप लिखोगे मोलैलिटी इज इक्वल टू, मोलैलिटी किसकी निकालनी है आपको, ऑफ H2SO4 इज इक्वल टू, यू कैन से दैट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ दैट इंटू पर केजी। आपका केजी दिया है और वो भी 1 ही है, इसलिए आपका 13.88 आपका लगभग आता है। दिस इज़ योर, यू कैन से दैट दिस इज़ मोल पर केजी आ गए। अब पार्ट बी आपको पूछा है उन्होंने, कैलकुलेट द मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इन अ शुगर सिरप। पार्ट बी भी देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं, हम देख लीजिए। पार्ट बी का दिया है आपको, मोलैलिटी निकालनी है और मोल फ्रैक्शन निकालना है सोल्यूट का, और वो भी शुगर सिरप में, जिसमें उस शुगर सिरप ऑफ मास ग्राम कंटेनिंग दिस ग्राम ऑफ सुक्रोज। मतलब दिस इज द मास ऑफ द सॉल्वेंट एंड दिस इज द मास ऑफ सोल्यूट, ये दोनों चीज़ें दी है, मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट। उस सॉल्यूशन की हमें मोलैलिटी निकालनी है और उसी सोल्यूट का हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे जो दिया है सुक्रोज है आपका सोल्यूट, तो जो जो चीज़ें दी है हम इसको यहाँ से ठीक से लिख लेते हैं। पहले क्या दिया है आपको देख लो, सुक्रोज आपका दिया है सोल्यूट, जिसका मोलिकुलर मास है, मोलिकुलर मास आता है 342, क्या दिया है 42 ग्राम पर मोल, राइट। दिस इज मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना दिया है उन्होंने 214.2 ग्राम, इतना आपको दिया है। उसके बाद मास ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट का मास कितना दिया है उन्होंने, सोल्यूट का मास दिया है 34.2 ग्राम, राइट। बस ये दोनों चीज़ें दी है आपको। अब इस पे से सॉरी मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है, इसमें आपको सॉल्यूशन दिया है, सॉरी नॉट दिस वन इज सॉल्यूशन सॉल्वेंट, दिस इज सॉल्यूशन, इस सॉल्यूशन का दिया है क्योंकि शुगर सिरप है और इस शुगर सिरप जो आएगा आपका पूरा सॉल्यूशन आएगा, और इस सॉल्यूशन में इतना है, उस सॉल्यूशन में इतना सोल्यूट है, दिस वन इज़ योर सोल्यूट। तो अब हम इन दोनों चीज़ों पे से मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, राइट। मास ऑफ सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन, और मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट। शुगर सिरप जो दिया है आपका, शुगर सिरप इज द सॉल्यूशन एंड 214.2 माइनस 34.2, और वो लगभग आपका आता है, देख लीजिए वो लगभग 180 आपका आएगा ग्राम। दिस इज़ द मास ऑफ सॉल्वेंट, ये आया आपका मास ऑफ सॉल्वेंट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट आपका इतना ग्राम आ गया। अब हमें जो निकालना है मोलैलिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोलैलिटी, मोलैलिटी इज इक्वल टू स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो दिया है पर मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी,
राइट। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी। अब हम निकालेंगे WB अपॉन MB। दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूट इन ग्राम एंड मॉलिकुलर मास ऑफ द सोल्यूट मल्टीप्लाई, आप देख सकते हो मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg है, राइट। तो हमारा मास ऑफ द सॉल्वेंट आया वो ग्राम में आया, राइट। तो उसके लिए हम क्या करेंगे 1000 ऊपर ले लेंगे और नीचे आएगा 180। चलो भाई, तो नंबर ऑफ अब सोल्यूट जो दिया है आपका, व्हाट इज द सोल्यूट हियर, आपको दिया है मास ऑफ द सोल्यूट कितना है आपका 34.2 और आपको पता ही है मॉलिकुलर मास कितना है MB, मॉलिकुलर मास ऑफ सोल्यूट वो लगभग दिया है 342। तो 1000 ऊपर आया डिवाइडेड 180, राइट। चलो इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। व्हाट विल बी द सोल्यूशन ऑफ इट वन, जस्ट हियर आई विल राइट डाउन दिस पॉइंट 2, इसको हम ले लेते 342 और डिवाइडेड 10, राइट, मल्टीप्लाई 134 डिवाइडेड 342, 1000 डिवाइडेड 180। एक कट हो गया 1 जार, ये 0 भी कट हो जाएगा, मतलब ये 0 भी कट हो जाएगा। 10/18 इसको रिड्यूस कर लेते हैं 5/9 और इसको रिड्यूस करने के बाद 0.55 मोल पर kg। ए आ गई हमारी मोलैलिटी, आ गई मोलैलिटी, तो ए इसका आंसर मोलैलिटी का आ गया। अब उसके बाद आपको मोल फ्रैक्शन पूछा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट के लिए फॉर्मूला है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, XB बराबर हमारा आता है, दैट वन इज WB/MB डिवाइडेड WB/MB प्लस WA/MA। दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, दिस इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो भाई इसके लिए हमें सिर्फ वैल्यू डालनी है। सोल्यूट के लिए हमें अभी ऊपर ही देखा हमने 34.2 342, यहाँ पे लेंगे 34.2 342 और इसके लिए हमारे पास सॉल्वेंट के लिए तो है ही वाटर का मास जो निकाला 180 और उसका मॉलिकुलर मास जो है वाटर का 80। चलो इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। तो सॉल्व करने के बाद इन दोनों का आता है 0.1 डिवाइडेड 0.1 प्लस 10, तो ए आएगा 0.1 10.1 और ए आएगा उसके बाद आता है 0.0099। दिस इज़ द मॉलिकुलर यू कैन से मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट। तो इस तरह से मोलैलिटी भी आ गई आपकी और आपका इसी तरह से मोल फ्रैक्शन भी आ गया। तो आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो देख लीजिए कैसे लेंगे आप स्क्रीनशॉट, देख लीजिए। ये प्रॉब्लम नंबर आपका फर्स्ट जो है उस हिसाब से मैंने आपको दिखा दिया। तो सुक्रोज का दिया है उन्होंने, तो सुक्रोज का एक मतलब एक शुगर सिरप है, उस शुगर सिरप में आपको निकालना है कि मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। एक शुगर सिरप दे रहा है जिसमें उसका मास दिया है उस सॉल्यूशन का 214.2 ग्राम, जिसके अंदर 34.2 ग्राम सुक्रोज है। सुक्रोज यहाँ पे आपका सोल्यूट है और मास ऑफ द सॉल्यूशन दिया है, मास ऑफ द सोल्यूट है आपके पास, उससे मास ऑफ सॉल्वेंट आपने निकाल लिया। उसके बाद मोलैलिटी का फॉर्मूला है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ द सॉल्वेंट इन kg। बस वो चीज़ें आप उसके अंदर डाल दो W/MB और ये सब कैलकुलेशन करने के बाद इतना आपकी मोलैलिटी आ जाती है। और मोल फ्रैक्शन उसी पे से निकालना है। मोल फ्रैक्शन का हमारे पास फॉर्मूला ही है XB इज इक्वल टू दिस वन मल्टीप्लाई दिस, राइट। होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आशा करती हूँ कि ये वीडियो में मैंने 2 प्रॉब्लम जो 5 मार्क्स के डिस्कस किए वो आपको समझ में आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।